एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बड़े जंगल में दरख्तों के दरमियान एक छुपी हुई झोंपड़ी थी, जहाँ बूढ़ी औरत और 3 लड़कियाँ रहती थीं। वो तीनों बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी सबसे ज़्यादा हसीन थी। बूढ़ी औरत इन लड़कियों से सुबह से रात तक सख्त मेहनत करवाती थी। वो सोने के सुनहरे धागे को सूत में तब्दील करती रहती थी। जब एक तकला ख़त्म हो जाता तो उन्हें दूसरा दे दिया जाता था, ताकि उन्हें कोई आराम न मिले। धागा बारीक और यकसा होना ज़रूरी होता था। जब काम मुकम्मल हो जाता तो बूढ़ी औरत इसे एक खुफिया कमरे में बंद कर देती थी। वो साल में 2 या 3 बार सफ़र पर जाती थी और हमेशा रात के वक्त वापस आती थी, ताकि लड़कियां कभी ना जान सकें कि वो क्या लेकर आती है। न ही वो उन्हें बताती थी कि सोने का ये सुनहरा धागा कहाँ से आता है और उसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जब बूढ़ी औरत के सफ़र का वक्त आया तो उसने हर लड़की को 6 दिन का काम सौंपा और हमेशा की तरह नसीहत की। बच्चियों, अपनी नज़रें इधर उधर न भटकने देना और किसी भी सूरत किसी आदमी से बात न करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा सुनहरा धागा अपनी चमक खो देगा और तरह तरह की बदकिस्मतियां तुम्हारा पीछा करेंगी। लड़कियां इस बार दी जाने वाली नसीहत पर हंसने लगें और एक दूसरे से कहने लगें, हमारा सुनहरा धागा कैसे अपनी चमक खो सकता है, और भला हमें किसी आदमी से बात करने का मौका ही कहाँ मिलेगा। बूढ़ी औरत के जाने के तीसरे दिन जंगल में शिकार खेलता हुआ एक जवान शहजादा अपने साथियों से बिछड़ गया और बिल्कुल रास्ता भूल गया। रास्ता तलाश करने की थकावट से चूर वो एक दरख्त के साए के नीचे जाकर लेट गया। उसने अपने घोड़े को आज़ादाना चरने के लिए छोड़ दिया और खुद सो गया। सूरज गुरूब हो चुका था जब शहजादा जागा और एक बार फिर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा तो उसे एक तंग पगडंडी नजर आई, जिस पर वो बेसब्री से चलने लगा। ये पगडंडी उसी छोटी सी झोंपड़ी तक जाती थी। लड़कियां जो ठंडी हवा के लिए अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठी थीं, शहजादे को आता हुआ देखकर चौंक गईं। शहजादे ने शाइस्तगी से उन्हें सलाम किया और उन्हें बताया कि वो जंगल में रास्ता भूल गया है और बहुत भूखा और थका हुआ है। दोनों बड़ी दोशीज़ाएं खौफजदा हो गईं और छोटी बहन को कहा कि उसे अंदर न आने दे, क्योंकि उन्हें बूढ़ी औरत की नसीहत याद थी। लेकिन सबसे छोटी ने शहजादे को अंदर आने दिया। उसने शहजादे को खाना पेश किया और उसकी बातों से इतनी खुश हुई कि बूढ़ी औरत की नसीहत भूल गई और घंटों उसके साथ बैठी रही। इसी दौरान शहजादे के साथी उसे हर तरफ ढूंढते रहे, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने बादशाह को ये अफसोसनाक खबर देने के लिए कासिद भेजे। बादशाह ने फौरन घुड़सवारों की एक फौज और प्यादों का एक दस्ता शहजादे की तलाश के लिए रवाना किया। 3 दिन की तलाश के बाद शहजादे के साथियों ने आखिरकार झोंपड़ी को ढूंढ लिया। रुखसत होने से पहले शहजादे ने उससे वादा किया कि वो वापस आएगा और उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। जब वो चला गया तो लड़की अपनी चरखे के पास बैठ गई ताकि खोए हुए वक्त की तलाफी कर सके, लेकिन उसे ये देखकर मायूसी हुई कि उसका धागा अपनी सारी चमक खो चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे बूढ़ी औरत की नसीहत याद आई। वो नहीं जानती थी कि अब उस पर क्या मुसीबत आने वाली है। बूढ़ी औरत रात के वक्त वापस आई। धागे की मांदा चमक से वो फौरन जान गई कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ था। वो शदीद गुस्से में आ गई और दोशीज़ा से कहा कि उसने न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि शहजादे पर भी मुसीबत को दावत दे दी है। ये सुनकर दोशीज़ा का दिल बेचैन हो गया। वो मुसलसल इसी बात को सोचती रही। आखिरकार जब वो मज़ीद बर्दाश्त न कर सकी तो उसने फ़ैसला किया कि वो शहजादे से मदद मांगेगी। बचपन से ही वो परिंदों की ज़बान समझती थी और अब ये सलाहियत उसके बहुत काम आई। एक दिन जब उसने एक वुडपेकर को देवदार के दरख्त की शाख पर अपनी परों की देखभाल करते देखा तो नर्म लहजे में उसे पुकारा, प्यारे परिंदे, उड़ जा और एक शानदार शहर की तरफ जा, जहाँ एक अजीम महल है। वहाँ के बादशाह के बेटे को ढूंढ और उसे ये पैगाम दे कि मुझ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। फिर उसने वुडपेकर को बताया कि किस तरह इसके धागे की चमक मानद पड़ गई है। बूढ़ी औरत किस कदर गजबनाक है
और इसे किस तरह बड़ी तबाही का खदशा है। वुडपेकर ने वादा किया कि वो ज़रूर इसका पैगाम पहुंचाएगा। फिर उसने अपने परों को फैलाया और उड़ गया। खुशकिस्मती से वुडपेकर ने महल के बाग में हवा के जादूगर के बेटे को ढूंढ लिया, जो परिंदों की ज़बान समझता था। उसने लड़की के पैगाम से उसको आगाह किया। जब शहजादे ने ये पैगाम सुना तो वो बहुत मगमूम हुआ और उसने हवा के जादूगर के बेटे से कहा, वुडपेकर से कहो कि वो तेज़ी से वापस दोशीज़ा के पास जाए और उसे बताए कि नवीं रात को तैयार रहे, क्योंकि मैं उसे लेने के लिए आऊँगा। हवा के जादूगर के बेटे ने यही किया। वुडपेकर हवा में उड़ा और शाम होते झोंपड़ी तक पहुँच गया। दोशीज़ा ने दिल की गहराइयों से परिंदे का शुक्रिया अदा किया और किसी को कुछ बताए बगैर घर चली गई। जब नवीं रात आई तो दोशीज़ा रात को चुपके से घर से निकली और झोंपड़ी से कुछ फासले पर कांपते हुए इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद उसे घोड़ों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और जल्द ही मुसल्लह फौजी दस्ता नमूदार हुआ, जिसकी क़ियादत शहज़ादा कर रहा था।